और फिर ओम बापू नंदा चौर वाले आपकी सदा ही जय। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। जय। स्वर की देवी ज्ञानमयी माता सरस्वती जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सरस्वती मैया हमें ज्ञान दे, बुद्धि दे, विवेक दे, ताकि हम जब भी अपने वाणी को अपने मुख से निकालें तो उससे कभी किसी को कष्ट ना हो। हमेशा हम दूसरे के लिए मधुर ही वाणी का प्रयोग करें, ऐसे माता के चरणों में प्रार्थना करते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद गीता अथ द्वादशोऽध्यायः। प्यारी सात संगत जी, हम 12वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं और इस अध्याय के अंतिम चरणों में है। कल हमने श्लोक क्रमांक 18 श्रवण किए थे, क्योंकि 18 और 19 आपस में एक ही ये उससे किए जाते हैं, एक ही भाव से किए जाते हैं। तो कल हमने 18 पूर्ण किया था, आज 19 लेकर इसको संपन्न करते हैं। तो पिछले श्लोक में प्रभु ने अपने मुखारविंद से संदेश दिया कि सिद्ध भक्त का किसी के लिए भी कोई शत्रु मित्र वाला भाव नहीं होता। सम शत्रु च मित्र च। अब थोड़ा यहाँ ये समझने की बात है कि ये उपदेश दे रहे हैं भगवान कृष्ण अर्जुन को, जो खुद एक क्षत्रिय है और युद्ध के मैदान में खड़ा है, और वो उसके हाथ में धनुष बाण भी है, जो युद्ध के लिए, मारने के लिए, शत्रु को मारने के लिए। लेकिन उस समय भगवान उसे कह रहे हैं कि भक्त को किसी के प्रति शत्रु मित्र का भाव नहीं रखना चाहिए। क्या इसका ये अर्थ है कि उसको युद्ध के लिए मना कर रहे हैं? नहीं, भगवान कह रहे हैं कि जो गलत है, जो अधर्म है, उसके साथ तो मित्रवत, उसके साथ शत्रु वाला ही स्वभाव रखना चाहिए, लेकिन मन में मित्रता वाला भाव होना चाहिए। मन से किसी से कोई बैर नहीं, लेकिन कोई अधर्मी है तो उसके का नाश होना आवश्यक है। इसलिए कहा है कि शत्रु मित्र का भाव सम रहता है। लोग ही उसके व्यवहार के स्वभाव के अनुसार अनुकूल और प्रतिकूल देखते हैं। मतलब ये लोगों की दृष्टि में होता है, कोई उनके साथ अनुकूल प्रभाव स्वभाव रखता है, कोई प्रतिकूल, कोई उनसे अच्छा व्यवहार करता है और कोई बुरा। और मान अपमान भी कहा है कि भक्त की अपनी कहलाने वाली शरीर में जो मान अपमान होता है वो शरीर का होता है। तो इसलिए अंतःकरण में उसे कोई हर्ष शोक नहीं होता। जो एक शुद्ध भक्त है, शीतोष्ण सुख दुख की, भगवान कहते हैं कि जैसे सर्दी गर्मी ऋतुएं बदलती हैं, उसी तरह सुख दुख में भी समानता रहनी चाहिए। धन आदि प्राप्त हो जाए तो उसके लिए बहुत अधिक सुखी या ना रहे तो दुखी, ऐसा नहीं करना चाहिए। कि इन सांसारिक पदार्थों के लिए अपने अंतःकरण में किंचित मात्र भी राग द्वेष हर्ष शोक इत्यादि नहीं करना चाहिए। प्रत्येक स्थिति में सम रहना चाहिए। फिर आगे प्रभु कहते हैं कि विवर्जित, कि मनुष्य के लिए यह संभव नहीं है कि वो सभी पदार्थों का संग या संबंध छोड़ दे, क्योंकि हम भी सांसारिक गृहस्थी हैं, हमारे साथ भी कई रिश्ते जुड़े हैं, कई संबंध जुड़े हुए हैं। तो हम भी संबंधों को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हमारी भी शरीर मन बुद्धि इंद्रियां हैं। हमारे परिवारजनों के लिए, हमारे प्रियजनों के लिए हमारे भी मन में अनेक भावनाएं हैं, विचार हैं। तो एक सामाजिक प्राणी होने के नाते हम सबसे संबंध नहीं छोड़ सकते जब तक मनुष्य जीवित है। तो भगवान कहते हैं शरीर से भिन्न कुछ पदार्थों का त्याग स्वरूप से किया जा सकता है। अर्थात जो ऐसी कुछ चीजें या जो ऐसा कोई मनुष्य जो आपको जरूरत से ज्यादा, जिसके प्रति आपका अटैचमेंट है और आपको लगता है कि ये आपकी भक्ति मार्ग में बाधक है, तो आप उनका त्याग कीजिए। कुछ खाने के पदार्थ ऐसे हो सकते हैं जो हमारे भक्ति मार्ग में अवरोध दें, या कुछ ऐसे कुसंग मित्र हो सकते हैं जो हमें दूसरी, हमारे भक्ति के, हमारी साधना के मार्ग से हटा के हमें दूसरी तरफ ले जाए और हमारा उनके प्रति लगाव बहुत है। तो भगवान वहां से कह रहे हैं कि उस आसक्ति को छोड़कर विरक्त हो जाओ, किंचित मात्र भी ऐसे लोगों से संबंध ना रहे। अंतःकरण में आसक्ति के रहते हुए शरीर का त्याग करने पर भी संसार का बंधन
बना रहता है, इसलिए मनुष्य को ये आसक्ति ही बांधती है। इसलिए सांसारिक पदार्थों का हम लगाव ना करें, उनसे ज्यादा अटैचमेंट ना करें। अब इसी संदर्भ में अगला श्लोक प्रभु कहते हैं, तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित अनिकेत स्थिर मतिर भक्ति मान में प्रियो नरः। अब तुल्य निंदा स्तुति मौनी, कि निंदा हो स्तुति हो, ये सिर्फ नाम की ही होती है। जब तक आपका मान प्रतिष्ठा है, पैसा है, तब तक लोग आपकी निंदा भी करेंगे, तब तक आपकी स्तुति भी करेंगे। लोग अपने स्वभाव के अनुसार ही निंदा भी करते हैं, स्तुति भी करते हैं। इसलिए निंदा स्तुति का जो भक्त है उस पर कोई भी असर नहीं पड़ता। भक्त का ना तो अपनी प्रशंसा सुनने वालों के प्रति कोई प्रेम है, और ना ही निंदा के लिए कोई द्वेष है। उसकी दोनों में ही बुद्धि समान रहती है। तो सिद्ध भक्त जो है अपनी प्रशंसा, ना तो अपनी प्रशंसा चाहता है, और ऐसा हो जाए कि अगर निंदा है तो वो सावधान हो जाए। उसे अपनापन नहीं दिखाना चाहिए, समभाव रखना चाहिए। तो भक्त के द्वारा जो, और ऐसा जो भक्त हो जाता है फिर उससे अशुभ कर्म नहीं हो सकते, क्योंकि वो जो भी कर्म करता है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है। फिर उसकी कोई निंदा करे या स्तुति करे, उसके मन में कोई भी विकार नहीं होता। फिर आगे कहते हैं प्रभु मौनी, अर्थात बहुत सोच समझ के बोलता है, अनगरल बातों से दूर रहता है। इसलिए जहां पर जितना संभव हो उतना वो रहता है, इसीलिए भगवान ने उसको मौनी कहा है। मौनी का मतलब है भगवत स्वरूप का मनन करने वाला, अपने हृदय चित्त में केवल परमात्मा का सिमरन करता रहता है, अनावश्यक वार्ता नहीं करता, अपनी वाणी को संयम में रखता है। संतुष्टो येन केन चित्त, कि शरीर निर्वाह के लिए जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहता है, ज्यादा अधिक पाने की वो प्रयास नहीं करता। जो कुछ दिया मालिक ने, जितना दिया उसी में उसका धन्यवाद करते हुए संतुष्ट रहता है। अनिकेत, कि जिसका कोई निकेत वास स्थान नहीं है, भगवान कहते हैं अनिकेत, अर्थात चाहे गृहस्थी हो या साधु संत हो, उसे अपने रहने वाले स्थान से बहुत ज्यादा स्नेह ममता नहीं करनी चाहिए। ये मेरा घर है, या अगर कोई साधु संत है, उसने कोई अपना रहने का स्थान बनाया, तो उसके जमीन पे वो अधिकार करके बैठ जाए कि ये तो मेरी भूमि हो गई, चाहे भले ही उन्हें किसी ने दान में दियो। तो आपका अगर उस स्थान से भी स्नेह है, लगाव, आसक्ति है, तो भगवान कह रहे हैं ये शुद्ध भक्त नहीं है। भक्ति आपकी तभी है चाहे आप जिस स्थिति में रहे, जितना दिया है, जो दिया है उसमें संतुष्ट रहना है। अपने रहने के स्थान में भी आपको मोह नहीं करना है, क्योंकि कुछ भी इस संसार में स्थायी नहीं है। स्थिर मति ही, उसकी बुद्धि भगवत तत्व में के ज्ञान से कभी भी विचलित नहीं होती। कोई भी ऐसा व्यक्ति या वस्तु, पदार्थ कभी भी उसके भक्ति मार्ग में बाधा नहीं डालता, क्योंकि उसकी स्थिर बुद्धि हो गई है। स्थिर बुद्धि कब होती है? जब वो अपने गुरु के, अपने सदगुरु की कहा बातों को पूरी तरह से मन में धारण कर लेता है। अगर गुरु की बात को वो एक किनारे करता है तो वो स्थिर बुद्धि नहीं, क्योंकि मन को, बुद्धि को अपने स्थिरता पर लाने के लिए प्रभु या गुरु ही कृपा करते हैं, तभी ऐसा संभव है। इसलिए जब तक भीतर से सांसारिक सुखों की कामना होती है, तब तक संसार को मिथ्या मानने पर संसार की आसक्ति नहीं मिटती। इसलिए जैसे जैसे भौतिक सुखों की कामना मन से हटती जाती है, तो वैसे वैसे परमात्मा के लिए भी प्रेमा भक्ति बढ़ती है। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए जिसने अपना मनुष्य जीवन सफल कर लिया, वही असली भक्त है, वही मनुष्य अर्थात नर कहलाने लायक है। और जो मनुष्य शरीर को पाकर भी सांसारिक भोग विलास संग्रह में लगा रहता है, चीजें इकट्ठी करने में लगा रहता है, भगवान कहते हैं वो तो मनुष्य कहलाने लायक भी नहीं है। वो नर केवल नाम मात्र का है, वो असली में मनुष्य है ही नहीं। तो शत्रु मित्र, मान अपमान, शीत उष्ण, सुख दुख, निंदा स्तुति, ये सभी में द्वंद्वता में भी एक समता भगवान ने बताई है कि शुद्ध भक्त जो होता है इन सब में समता, एक बैलेंस बनाकर रखता है, तभी उसको मेरी प्रेमा भक्ति मिलती है, और इन्हीं गुणों के कारण वो मुझे अत्यंत प्रिय है। तो आज के श्लोक को हम यही विराम देंगे।
ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। हरे नमः। भजमन श्रीमन्नारायण नारायण, नारायण नारायण, श्रीमन नारायण, नारायण 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 नारायण, भव से तारायण, तारायण तारायण, स्वामी नारायण, नारायण नारायण नारायण, नारायण भव से तारायण, तारायण नारायण तारायण। तारायण। बोलो माँ के बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भगवत गीता गीता की की जय, मेरे सदगुरु जय। महाराज की जय। Yeah. बहुत बढ़िया, धन्यवाद है आपका। अच्छा, वाह वाह, नंदा जोर की संगत जुड़ गई है। थैंक यू आपके एक बार फिर श्रीमद् भगवद गीता को प्रणाम करते हुए कृष्ण भगवान अर्जुन जी का, गीता माता को धन्यवाद देते हुए संगीता का भी धन्यवाद है भाई। और धन्यवाद जी, इनको सारी संगत का समय देने के लिए और धन्यवाद। श्री ओम प्रकाश जी अरोड़ा को खास करके हम बधाई देते हैं, जिनकी स्पुत्री इतनी ज्ञानवान है और हमें इतना कुछ सिखाती हैं। आपको बहुत बधाई है। और